नामकरण और राठौड़ फैमिली। ए फ्लैट तक आपने पता कि अर्नव, आदित्य और सानवी के दोस्त ने फैसला किया था कि वो ये कंपटीशन नहीं होने देंगे। अब आगे वही सानवी अपने घर पर सिस्टम से बात कर रही थी। वो उससे कहती है, अरे यार, क्या तुम किसी इंसान का रूप नहीं ले सकते? ये जो मैं बार बार हवा से बातें करते हुए बिल्कुल पागल लगती हूँ। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, या तो तुम किसी इंसानी रूप में आओ, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और तुम्हारे हीरो हीरोइन को भी नहीं बचाऊंगी। फिर बचाते रहना तुम उन दोनों को। वही उसकी बात सुन, बॉस आप पहले रिलैक्स हो जाइए, और अगर आप चाहती हैं कि मैं इंसानी रूप में रहूं तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन आप इतनी खतरनाक धमकी मत दीजिए। इस कहने के बाद वहाँ एक तेज रोशनी चमकती है और वहाँ एक लड़का प्रकट होता है। वही सानवी उसे देखकर कहती है, वाह यार, तुम तो बड़े हैंडसम हो। ऐसा कह वह उसे छूने लगती है। वही इसकी हरकत देख सिस्टम हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस ये क्या कर रही है आप? मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही। वही सानवी भी अपने होश में आती है और खुद से कहती है, ये क्या कर रही हूँ मैं? कंट्रोल सानवी कंट्रोल। फिर वो अपने जोर से कहती है, अरे क्या खाक कंट्रोल, इतने सालों से सिंगल हूँ मैं। पिछले जन्म में भी सिंगल ही थी और इस जन्म में भी सिंगल है हूँ। है ऐसा लग रहा है कि मैं अखंड सिंगल है मरूंगी। वो झूठा रोते हुए बोलती है, यहाँ तो सारे हंसम लड़के कमिटेड है, हीरो हीरोइन का है, और जो बाकी है वो तो मेरे भाई ही है। वही सानवी का नाटक देख सिस्टम कहता है, बॉस सच बताओ तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है आप पर कि आप वही हार्टलेस माफिया क्वीन है जिससे सारी दुनिया डरती थी। वही उसकी बात सुन सानवी कहती है, अच्छा तो क्या माफिया क्वीन हूं तो क्या जरूरी है कि मैं सिंगल रहूं? इस नॉवेल का हीरो भी तो माफिया किंग है, लेकिन वो तो सिंगल नहीं रहने वाला। हाय राम, ये सारे जुल्म मेरे साथ ही क्यों होते हैं? इतना बड़ा दुख है मुझे। गाइस देखो रहे हो बेचारी सानवी का दुख, इतना सारा दुख है बेचारी की जिंदगी में। वही उसकी नौटंकी देख सिस्टम कहता है, बॉस तो आप किसी को ढूंढ लो और अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए। उसकी बात सुन सानवी कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही सिंगल रहकर सबके साथ फ्लर्ट करूंगी और डेट पर भी जाऊंगी और कभी कभी किस भी कर लूंगी, और अगर बहुत अच्छा बंदा मिल गया तो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करूंगी। वही उसकी बात सुन सिस्टम कहता है, बॉस आप तो बहुत ज्यादा ठरकी हो। वही उसकी बात सुन सानवी उसे घूर कर देखती है, क्या कुछ भी बकवास करे जा रहे हो तुम? तुम्हें मुझ जैसी मासूम लड़की ठरकी लगती है? अपनी आंखों का चेकअप करवाओ तुम, समझे? और हाँ सुनो, क्या तुम पल्स मेरे लिए खाना बना दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ। वही उसकी बात सुन सिस्टम कहता है, बॉस क्या आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है? जिससे सानवी कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पल्स तुम खाना बना दो ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे साथ इसी घर पर रहोगे, समझे? और हाँ, मेरे साथ कॉलेज भी जाना है तुम्हें। एक मिनट। और उसकी बात सुन सिस्टम कहता है, अब क्या हुआ है बॉस? उसकी बात सुन सानवी कहती है, अरे मैं तुम्हें अब सबके सामने सिस्टम थोड़ी ना बुलाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ। सिस्टम सोचते हुए कहता है, बॉस आप है कोई नाम ढूंढ दीजिए। उसकी बात सुन सानवी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम ढूंढती हूँ, तब तक तुम खाना बना दो ओक। और हाँ, दोनों का खाना मेरे कमरे में ले आना। उसकी बात सुन सिस्टम हाँ कहता है। वही सानवी अपने कमरे में बुक्स पढ़ने लगती है। आधे घंटे बाद सानवी के रूम का दरवाजा खुलता है और सिस्टम खाना लेकर आता है और बेड पर बैठ जाता है। वही सानवी उसे देख अपनी बुक्स साइड में रख देती है और कहती है, मैंने तुम्हारा नाम ढूंढ लिया। वो कहता है, और वो क्या है? सानवी कहती है, वीर। वीर कैसा रहेगा? बेस्ट भी लग रहा है। वही वीर नाम सुन वो भी कहता है, हाँ ये तो अच्छा नाम है। सानवी उससे फिर से सवाल पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम है सिस्टम हो? जिसकी जवाब में वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है और आपको प्रोटेक्ट करना काम है मेरा। वो तो आप मुझे सिस्टम समझती है, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। वही उसकी बात सुन सानवी कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन एक बात अच्छी हुई कि तुम इंसान बन गए, अब मैं बोर नहीं होंगी और कभी कभी फ्लर्ट भी कर लिया करूंगी। गाइस अब हम सानवी के प्रोटेक्टर यानी कि जिसे सानवी सिस्टम समझती थी उसे हम वीर बुलाएंगे। उसकी बात सुन वीर बेड से खड़ा ही कहता है, बॉस ये क्या कह रही है आप? फिर सानवी कहती है, अरे मार, तुम इतना डर क्यों गए? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी, बस थोड़ा सा फ्लर्ट कर लूंगी जिससे हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। वैसे भी तुम हैंडसम तो बहुत हो। अब चलो बैठो, हम खाना खाते हैं। ऐसा क्या है, दोनों खाना खाने लगते हैं। उसके बाद दोनों ने बहुत सारे गेम्स खेले और इसी तरह रात होने के बाद सानवी अपने कमरे में चली गई और वीर ने भी एक कमरा अपने अनुसार चूज कर लिया था और वो वहां चला गया सोने के लिए। राठौड़ मेंशन वहां सभी सोफे पर बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि एक हफ्ते बाद अविका भी इस साल के मॉडलिंग से थी और जो भी इस बार फर्स्ट अवार्ड जीतता उसे सबसे बड़ी मॉडल अनवी से मिलने का मौका मिलता और पिछले साल की मिस्टीरियस मिस यूनिवर्स
भी उसमें आने वाली थी और इन्हें यकीन था कि अविका ही जीतेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी मॉडल थी। साथ में उन्हें ये भी पता चल चुका था कि सान्वी ने भी इस मॉडलिंग में हिस्सा लिया था किसी चैलेंज के कारण, जिससे उन्हें सान्वी पर गुस्सा आ रहा था। वही मीरा जी कहती है ये लड़की हमारी इज्जत हमेशा डुबाने में ही रहती है, और वो तो अच्छा है कि किसी को ये नहीं पता है कि वो हमारी बेटी है, वरना जहाँ मेरी प्यारी बेटी अविका हमारा सर गर्व से ऊंचा करती है, वही वो लड़की कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती है कि हमारा सर शर्म से झुक जाए। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने कैसी बेटी पैदा की है। वो तो हमेशा ही मेरी प्रिंसेस अविका को हट करने के लिए तैयार रहती है। मीरा जी के वह सारे शब्द सुन दादाजी वहां से चले जाते हैं। उन्हें तो नफरत होती थी कि कोई माँ बाप अपनी ही बेटी के लिए ऐसे कैसे हो सकते थे। वही अनुसुईया जी से भी उनकी बात सुना नहीं जा रहा था, इसलिए वो भी वहां से चली जाती है। और शिवम, आदित्य और रक्षित तो वहां थे ही नहीं। अविका को भी बुरा लग रहा था, लेकिन अगर वो सान्वी के पक्ष में कुछ कहती तो उसकी माँ उससे नाराज हो जाती, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। वही मीरा जी को पता नहीं था कि आज जिसे वो इतना सब कुछ कह रही थी, कल को उन्हें जी अपने शब्दों पर पछतावा होने वाला था। मॉडलिंग कंपटीशन और हैंडसम बॉयज ए फ्लैट तक आपने देखा कि मिसेस मीरा राठौड़ सान्वी को डॉश से रही थी। अब आगे सुबह 4 बजे वही सान्वी अपने घर पर थी। वो अभी एक्सरसाइज कर रही थी। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना उसका डेली रूटीन था, लेकिन वो कुछ दिनों से नहीं कर रही थी और आज से उसने फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। वो और वीर दोनों ही एक्सरसाइज कर रहे थे। 1 घंटे बाद दोनों का एक्सरसाइज खत्म होता है और दोनों अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं। वही कॉलेज में 1 हफ्ते तक छुट्टी थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद कॉलेज स्टूडेंट ही भी मॉडलिंग में थे। वही फ्रेश होने के बाद 8 बजे दोनों ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सान्वी कहती है चलो कुछ तो अच्छा है कि अभी 1 हफ्ते तक छुट्टी है, मैं आराम कर सकती हूँ। उसकी बात सुन वीर कहता है बॉस, आपको मॉडलिंग की तैयारी भी करनी होगी। आपको मॉडलिंग आती भी है या सिर्फ आप उसे चैलेंज देकर आ गई। उसकी बात सुन सान्वी कहती है अरे हाँ, मैंने तो उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। छोड़ो ना, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए मैं अभी आराम करूंगी। वही दूसरी तरफ अर्नव, आदित्य और सान्वी के फ्रेंड्स ने वो मॉडलिंग रुकवाने की कोशिश की, लेकिन मिस यूनिवर्स और फेमस मॉडल अन्वी के कारण वो उसे रोक नहीं सकते थे। गाइस सभी अलग अलग आए थे, कोई भी साथ नहीं था। जैसे अर्नव ने अपने पा अनंत को भेजा था 8:30 बजे, तो आदित्य ने भी अपने पा आहिर को भेजा था 9 बजे और सान्वी के दोस्त और रक्षित साथ में आए थे। राठौड़ कंपनी में आदित्य अपने केबिन में था। वही आदित्य को भी लग रहा था कि ठीक है हुआ, क्योंकि अगर वो कंपटीशन कैंसिल हो जाता तो अविका को बुरा लगता, क्योंकि उसका सपना था कि वो अपनी इंस्पिरेशन अन्वी और पिछले साल की मिस्टीरियस मिस यूनिवर्स से मिले। उसने सोचा कि वो सान्वी को मॉडलिंग कंपटीशन में निया से हारने नहीं देगा, या तो उसे उससे सबके सामने माफी मांगने नहीं देगा। वही दूसरी जगह रेजादा एंटरप्राइजेस में अर्नव भी अपने केबिन में कुछ सोच रहा था। एक तो वो पहले से ही परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो सान्वी के पीछे आकर्षित क्यों हो रहा था। उसे सान्वी को देखना अच्छा लग रहा था, और 2 दिनों से उसने सान्वी को नहीं देखा था, जिससे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि अब वो सान्वी से दूर रहेगा और अब वो मॉडलिंग कंपटीशन से भी मतलब नहीं रखेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो उसी के प्यार में बहुत जल्द पड़ने वाला था। वही एक रेस्टोरेंट में सान्वी के दोस्त बैठे थे, यो सब कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। तभी अनाया कहती है अरे यार, वो कंपटीशन तो रुका ही नहीं। राघव भी कहता है हाँ, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सान्वी ने ये चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन वो या करेगी कैसे। और आज 2 दिन ही गए, अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। आज 2 दिन हो गए हैं, अब तो सिर्फ 5 दिन ही बाकी है और अगले मंडे ये कंपटीशन है। उसकी बात सुन रक्षित कहता है अब तो हमें कंपटीशन तक रुकना होगा, देखते हैं हम वही कुछ करेंगे। इसी तरह दिन दिन बीतते जाते हैं और फाइनली कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। उस कंपटीशन में रायजादा फैमिली, राठौड़ फैमिली, सहगल फैमिली, मल्होत्रा फैमिली को इन्विटेशन दिया गया था। जरा हम सहगल फैमिली के बारे में जान ले। इसमें सिर्फ 4 लोग ही है। माया सहगल ये सिंगल मदर है, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। रुद्रांश सहगल ये माया जी के बड़े बेटे हैं। उम्र 30 साल, हाइट 6.5 इंच, ये भी बहुत हैंडसम है। सहगल फैमिली टॉप 2 नो से आती है। रुद्रांश सहगल कंपनी के सीईओ है। ये रूड और आरोगेंट हैं, लेकिन अपनी माँ और अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। जय सहगल ये रुद्रांश से छोटे हैं और इन्हें रेसिंग का बहुत शौक है, और मिस सना जो रेसिंग की दुनिया की गोडेस है, वो उनके दिए हॉट फैन है। इनकी उम्र 27 साल है। ये चुलबुले और मस्त मगन है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। दिया सहगल ये सहगल फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। ये एक बहुत अच्छी
मॉडल है। इनकी उम्र 21 साल है। हाइट 5'4" ये बहुत इनोसेंट और प्यारी है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मिस अन्वी की सबसे बड़ी फैन है। और हाँ, रुद्रांश, अर्नव और आदित्य बहुत बड़े राइवल है। सबसे ज्यादा तो अर्नव, वो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि राठौड़ फैमिली टॉप 3 में आती है और राठौड़ कंपनी भी टॉप 3 में है। वही कंपटीशन में सभी अन शुरू हो चुके थे। मीडिया भी वही थी। आखिर इतने बड़े बड़े लोग आ रहे थे यहाँ पर और सबसे बड़ी मॉडल मिस अन्वी का चेहरा भी रिवील होने वाला था और पिछले साल की मिस यूनिवर्स भी सबके सामने आने वाली थी। आइडियंस आना तो शुरू भी हो गए थे, तभी रावत फैमिली की एंट्री होती है। वो सभी घमंड और रॉब से आकर विप सीट में बैठ जाते हैं। फिर मल्होत्रा फैमिली की एंट्री होती है। उसके बाद राठौड़ फैमिली की, जिसमें अभी आदित्य नहीं आया था, वो अर्नव के साथ ही आने वाला था। उसके बाद एंट्री होती है रायजादा फैमिली की। वही इतने बड़े बड़े फैमिली को देख सभी हैरान के साथ खुश भी थे। क्या पता उनमें से किसी एक के ही बेटे को उनकी बेटियां पसंद आ जाए, इसलिए सारे बिजनेसमैन अपनी बेटी को साथ लाए थे। वही अब एंट्री होती है रुद्रांश सहगल की। वही लड़कियां जो पहले से ही आमिर फैमिली के बेटे को देख फ्लैट हो गई थी, वो रुद्रांश को देख तो आहे भरने लगी। वो लग ही रहा था इतना हैंडसम। वो भी विप सीट में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां दोकर आकर रुकती है, जिसमें एक से आदित्य और आहिर निकलता है और दूसरे से अनंत और अनय निकलते हैं। 2 कार वहां और आकर रुकती है, जिसमें से अंशुमन और अर्नव निकलते हैं। सभी एकदम माल, बावल, जलाल, कमाल लग रहे थे। इतने ज्यादा हैंडसम लोगों को देख तो सारी लड़कियां तो घायल ही हो रही थी। और सबसे ज्यादा हैंडसम तो हमारा हीरो लग रहा था। वही वो लोग भी वहां इंटर करते हैं। इतने ज्यादा हैंडसम लड़कों को देख तो लड़कियां बेहोश होने को थी। सभी लड़कियां उन्हें ताड़ी जा रही थी, सबसे ज्यादा तो अर्नव को। लेकिन वे सभी सबको इग्नोर करके अपने विप सीट्स में बैठ जाते हैं। सान्वी की अनदेखी खूबसूरती और गाना। अब तक आपने देखा कि वे सभी आकर विप सीट्स पर बैठ जाते हैं। अब आगे वही अब सभी लड़कियों यानी कि मॉडल्स के आने की बारी थी। तो सबसे पहले आती है निया रावत। उसने एक बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जिससे उसके थोड़े से चेस्ट रिवल हो रहे थे। उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर 100 किलो मेकअप थोपकर वो खूबसूरत लग रही थी। लड़कों की नजर तो उसके ड्रेस पर ही जा रही थी। वो उसे हवस की नजरों से देख रहे थे। फिर दिया सहगल की एंट्री होती है। उसने मैजेंटा कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती सबको आकर्षित कर रही थी। फिर एंट्री होती है अविका राठौड़ की। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जो ऑफ शोल्डर था। वो थोड़े से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही राठौड़ फैमिली अविका को देख क्लैप करने लगते हैं। वही सभी लड़के तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही वो इस नॉवेल की हीरोइन नहीं थी। वो कॉन्फिडेंस से स्टेज पर चली गई। इसी तरह कुछ और मॉडल्स भी वहां आ गई थी। वही सान्वी के दोस्त आदित्य, अर्नव और रक्षित तो सान्वी को ही ढूंढ रहे थे। वही निया को लग रहा था कि सान्वी डर के कारण नहीं आई। तभी वहां किसी की एंट्री होती है। उसकी एंट्री होने पर एक पल को पूरा माहौल शांत हो जाता है। हाँ, हुए कोई और नहीं बल्कि सान्वी ही थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज डार्क रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग उभर कर आ रहा था। उस ड्रेस में उसका मॉडल जैसा फिगर भी साफ दिख रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था। थोड़े से मेकअप वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने तो सारी मॉडल्स फिकी लग रही थी। सारे लड़कों की नजर तो उसी पर थी। वही अर्नव, आदित्य, रक्षित, रुद्रांश, जय, वे सभी तो उसे देखते रह जाते हैं। वही आदित्य और रक्षित तो सोच रहे थे कि उनकी बहना जितनी खूबसूरत लग रही थी कि उन्हें उसे कहीं पर सबसे छुपाना पड़ेगा, उसे नजर से बचाने के लिए। वही रुद्रांश और अर्नव की नजर तो सान्वी पर ही टिक जाती है। दोनों ने अभी तक किसी भी मॉडल को देखा ही नहीं था, लेकिन दोनों की नजर अनजाने से ही सान्वी और चली जाती है। जब पूरा माहौल शांत हो जाता है और फिर से एक बहुत ही बड़ी क्लैपिंग की आवाज से गूंज जाता है, जहां अर्नव उसे देखने में खोया हुआ था। वहीं रुद्रांश भी उसे एडमायर करे जा रहा था। जय भी उसे देख खो जाता है। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की देखा ही नहीं था। हाँ, वो बहुत ज्यादा फ्लर्टी था और सबसे फ्लर्ट करता रहता था, लेकिन वो भी हमेशा अपने मर्यादा में रहकर। जिस लड़की को ये सब अच्छा नहीं लगता था, वो उससे कभी भी फ्लर्ट नहीं करता था। वही रिवान भी अपनी हवसी निगाहों से सान्वी को देखे जा रहा था। उसने आज तक कभी भी इतनी खूबसूरत मॉडल नहीं देखा था। वो अपने आप से कहता है, उफ बेबी गर्ल, अब तो तुम्हें मैं हमेशा अपने बेड पर ही रखूंगा। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मेरे नीचे ही सूट करेगी। बहुत जल्द तुम मेरे नीचे होगी। ऐसा कह वह अपना सीना मसलने लगता है। वही राठौड़ फैमिली और मल्होत्रा फैमिली की नजर भी सान्वी पर जाती है। वही आदि उसे देख कहता है, वाउदी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कुणाल जी भी कहते हैं, तो बेटी किसकी है, इसके आगे वो कुछ
कहते नैना जी कहती है वही तो, आखिर वो मेरी बेटी है, खूबसूरत तो होगी। मल्होत्रा फैमिली में अनुसुया जी और दादाजी भी उसे देख क्लैपिंग करने लगते हैं। वही मीरा जी, राजीव जी और अनुभव जी भी एक पल को उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन वो फिर अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही सानवी तो इन सब से अनजान की कितने लड़कों को उसने अपना दीवाना बना दिया है। वो आराम से स्टेज पर चली जाती है। वो होस्ट भी आ जाते हैं और कहते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शो शुरू करते हैं। इसमें टोटल 3 राउंड होंगे और तीसरा राउंड आपका इम्पोर्टेंट होगा। ये 2 राउंड फैंस के रिक्वेस्ट पर हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद वहां पर्दा गिरता है और सारी मॉडल्स अपने अपने रूम में चली जाती है। फर्स्ट कंपटीशन सॉन्ग का था। सो सबसे पहले निया आती है। सॉन्ग के लिए वो हाले दिल सॉन्ग गाती है। उसने अच्छा गाया था। वही दिया ने सॉन्ग तारों के शहर गाया। अविका ने सॉन्ग हुआ है आज पहली बार गाया, जिससे सभी क्लैप करने लगे। सबको लग रहा था कि अविका फर्स्ट होगी, क्योंकि भले ही सानवी ब्यूटीफुल थी, लेकिन आज तक किसी ने उसे मॉडलिंग में नहीं देखा था। वही इस तरह कुछ मॉडल और आती है और अपना सॉन्ग गाती है। अब सानवी की बारी थी। लेट्स जानिए सानवी कौन सा गाना गाती है। ये इश्क है। हाँ है कोई तू वजह जो जीन का मजा क्यों आने लगा। ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा तू जाने लगा। पूछो ना मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। पूछो ना मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर। ये इश्क खेल बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ रामा, ये इश्क खेल बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ तोड़ी मैंने सारे हाई बंधन जमाने तेरे तोड़ूंगी ना मैं वादा। आधा हिस्सा मेरा तू दिल की कहानी का, तू पिया में बाकी आधा। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तेरी यादों में खो कर। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बातों में जेकर। ये इश्क ही बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ ओ राम, ये इश्क ही बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ मेरे जैसे लाखों माइल होंगे तुझको पिया, मुझे तू मिला टू ही टू हाय। मेरी होठों की खिलती हुई सी हंसी गिला भी पिया टू हाय। ये लाइन गाने के दौरान सानवी और अर्नव की नजरें एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन फिर सानवी अपनी नजरें पहल लेती है। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ हाल तुझे सपनों में आकर। देखो ना देखो तेरी बातों में आकर। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ हाल। ये इश्क ही बैठे बिठाए जन्नत दिखायो। राम, ये इश्क ही बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ ये इश्क ही बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ गाना खत्म होने के बाद पूरा स्टेडियम क्लैपिंग की आवाज से गूंजा जाता है।